देखो ना कि हम लोग कैसा जीत के जो गया तीर में 5 साल रहा, लेकिन आज तक किसी से भेंटो मुलाकात है। पप्पू यादव तो अपना माना कि जाति कर रहा है। हर मुसीबत पे भी जो है ना एक फोन पे पप्पू यादव आते हैं। छोटा आदमी रहे चाहे बड़ा आदमी रहे, उसको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। वो इधर जीत के जो गया फिर आया नहीं, और ये जो है ना जीता नहीं भी फिर भी आया। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, वो पानी और खाना लेकर के एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम पप्पू यादव लगा था वहाँ पूर्णिया लाइन बाजार लूट मोहल्ला में। वो पप्पू यादव ही आया था वहाँ। हम लोगों को बर्तन दिया था वहाँ पर खाने पीने के लिए। और कोई पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का एक और इलाका जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इस जगह का नाम है हरदा। हरदा में भी माहौल पूरी तरीके से चुनावमय है। नेता जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता को तय करना है कि इस बार पूर्णिया का सांसद कौन बनेगा। मुकाबला सीधा संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच है। त्रिकोणीय लड़ाई में पूर्णिया की जनता ये तय करेगी 26 अप्रैल को। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, इस हरदा की भी जनता ये तय करेगी कि कौन पूर्णिया से एमपी बनकर पार्लियामेंट जाएगा। सीधे मुकाबले के बीच दिलचस्प बात यह कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में उतर चुके हैं। पप्पू यादव मजबूती का दावा कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा मोदी पर भरोसा की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता आखिर क्या कह रही है, जनता का फीडबैक क्या है, जनता के नज़र में कौन नेता बेहतर हैं, ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। और इस पूर्णिया की जनता जब ये तय करेगी तो ना सिर्फ पूर्णिया बल्कि सीमांचल में सियासत की एक नई किताब लिखी जाएगी। और ये लिखा जाएगा कि पूर्णिया ने इस बार बिहार में एक नया संदेश दिया है। तो पूर्णिया की जनता का फीडबैक क्या है। ये जो हरदा चौक है, अगर आप ये कोड देखें तो ये बाजार दूसरी ओर, ये नेशनल हाईवे जो बेगूसराय की ओर भागलपुर की ओर जाती है, बरौनी पूर्णिया मुख्य मार्ग है ये। और यहाँ पर पूरी तरीके से व्यस्तता है शाम के समय में चौक पर, चौराहों पर। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले? पूर्णिया का। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कौन सा विधानसभा है आपका? पूर्णिया। पूर्णिया, हाँ। अच्छा, माहौल क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव ठीक ठाक है। किस मुद्दे पर वोटें हो रही है? किस मुद्दे पर? जनता आखिर किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? जनता, हाँ जनता किस मुद्दे वोट करने वाली है? हाँ, जो अच्छा नेता होगा हाँ। इस मुद्दे पर। तो अच्छा नेता कौन है इस बार पूर्णिया में? 3 उम्मीदवार है, इन्हीं तीनों के बीच में कोई एक होगा? हाँ, कौन? कोई एक होगा। ये तो अभी हम लोग नहीं बता सकते। आपके नज़र में कौन लग रहा है? अभी तो पप्पू यादव। पप्पू यादव मजबूती है पप्पू यादव के साथ। जी जी। चलिए, तो आपका क्या नाम है? जी अमजद अली है। अमजद अली जी, माहौल क्या है पूर्णिया में चुनाव का? चुनाव का माहौल तो तीनों का ठीक है, बुझा रहा है। तीनों का ठीक हो जा रहा है। हाँ, तो जीतेगा तीनों में एक, तीनों में ये एक बनेगा उप विजेता, एक होगा सबसे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर राजद तीसरे नंबर पर। अच्छा, तो राजद को दे दिए। पहले नंबर पे कौन जा रहा है? अब पहले नंबर पे राजद ही जाएगा। राजद तो तीसरे नंबर पे भेज दिए, अब बच गए पप्पू यादव और बीमा भारती का तो अब बता ही दिए तीसरे नंबर पर, संतोष कुशवाहा। हाँ, तो ये दोनों में एक नंबर पर कौन है? ये दोनों में एक नंबर में कुशवाहा जी। पप्पू यादव यहाँ पर कमजोर हैं। कमजोर है। अच्छा, संतोष कुशवाहा ने काम किया है यहाँ पर पूर्णिया में? काम उतना खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी आदमी को चाहता है। हाँ। आदमी चाहता है उसको। हाँ। बहुत आदमी बोलता है कि नहीं चाहते हैं, बहुत आदमी बोलता है चाहते हैं। एक आदमी तो मतलब जो सबके लिए ठीक नहीं होता है। नीतीश कुमार के विकास मॉडल से आप? नीतीश कुमार का मॉडल से बहुत फेनिट है। हाँ। और बीमा भारती कितना असर करेगी मैदान? ये तो पहली बार आई है पूर्णिया में, पहली बार आई है। पहले धंधा में सुनते थे कि जो उधर से 5 बार विधायक बना चुका है, लेकिन पूर्णिया में रुपौली की विधायक जी, रुपौली से पहले बार पूर्णिया आई है।
तो यहाँ संतोष कुशवाहा जीत रहे हैं जेडीयू के। जेडीयू ठीक है, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर ठाकुर। चंद्रशेखर ठाकुर। ठाकुर जी कौन जीत रहा है? पप्पू यादव। पप्पू यादव। हाँ। अच्छा, संतोष कुशवाहा के काम से आप पसंद करते हैं या नहीं? संतोष कुशवाहा का काम जो है कि हम लोग को तो नहीं काम किया है। हाँ। और कैसे पसंद करें। पप्पू यादव काम करने वाले नेता हैं। हाँ, काम करने वाला नेता है। बीमा भारती के बारे में क्या कहेंगे? सर उतना नहीं जानते हैं, कैसे बतलाएंगे। बीमा भारती के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हाँ। तो पप्पू यादव जीत रहे, कितने वोटों से जीतेंगे पप्पू यादव इस बार? जीतेंगे तो बहुत वोट से। चौथा मौका है पप्पू यादव के लिए। हाँ, बहुत वोट से। हाँ। अच्छा, आप बताइए कौन जीत रहा है पूर्णिया? क्या नाम है आपका? के अभी कैसे बोलेंगे कौन जीतेगा? वोट है, मतदान है। वोट होने के बाद किस मुद्दे पर आप मत डालेंगे? अपना मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा? वोट करने के लिए नेता को आखिरकार किस आधार पे पसंद करेंगे? नेता को किस आधार पर पसंद करेंगे? उसके विकास के नाम पर वोट देंगे? हाँ, विकास जो करता है, पार्टी जो के बोलने आधार पर वाला वोट देंगे? व्यक्तिगत किसी नेता को वोट करेंगे? किस आधार पर वोट करेंगे? जो विकास करने वाला है, जो बोलने वाला है, जो हिम्मतगार है, उसी को वोट देंगे। कौन है पूर्णिया में मजगर? पूर्णिया में मजबूत है तो अभी पप्पू यादव है। पप्पू यादव। हाँ। ये संतोष कुशवाहा जो आपके एमपी हैं, इनके विकास के कामों से कितना आप लोग प्रसन्न हैं? संतोष कुशवाहा आज तक हम लोग का चेहरा भी नहीं देख पाया है, कैसा है अरे नहीं। आपके 2 टाइम के सिटिंग एमपी, आप चेहरा नहीं जानते? नहीं जानते हैं भाई, देखो ना कि हम लोग कैसा जीत के जो गया तीर में 5 साल रहा, लेकिन आज तक किसी से भेंटो मुलाकात है। पप्पू यादव तो अपना माना कि जाति कर रहा है। वोट मांगने आए पप्पू यादव कभी? हाँ, आया है, घर आया है अपना। आपका क्या नाम है? इधर आपका क्या नाम है? हमारा नाम सिकंदर है। कौन जीत रहा है पूर्णिया इस बार? सर ये तो अभी हम नहीं बताते हैं। मुद्दा क्या है पूर्णिया का? सर हम नहीं बता सकते। मुद्दा तो नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता। तो देखिए कई इधर भी देखें, इधर आपका क्या नाम है? शहबाज अंसारी। कौन जीत रहा है पूर्णिया? पप्पू यादव। पप्पू यादव। क्यों पप्पू यादव? संतोष कुशवाहा को? बढ़िया बीमा आदमी है। भारती क्यों नहीं? इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, बोलिए। हाँ, पप्पू यादव बढ़िया आदमी है। बड़ मुसीबत पे भी जो है ना, एक फ़ोन पे पप्पू यादव आते हैं। हाँ। छोटा आदमी रहे चाहे बड़ा आदमी रहे, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है। संतोष कुशवाहा 10 साल से जीता है, एक भी बार इधर नहीं आया। हाँ। भेंट होता है ना जीतने के बाद, उसका कोई पता ही नहीं है, जीतता है, जीत के चले जाता है। पप्पू यादव से सम्मान मिलता है। अच्छा आदमी है वो। तो जिता रहे आप लोग? जी, वोट उसी को देंगे। चलिए, और इसमें वोट डालने वाला कौन कौन है? आप बोल रहे हो? पप्पू यादव की तरफ है सारा आदमी, हम लोग पप्पू तरफ, हम लोग भी पप्पू यादव की तरफ है। किस मुद्दे पर? वो अच्छा आदमी है, कुछ बुलाते हैं हम लोग तो एक पैर पे खड़ा हो जाता है ये लोग। तो ये आ रहे तेजस्वी यादव आ रहे हैं से पूर्णिया। वो लोग तो कभी जाता आता है तो कभी शीशा उतार के भी नहीं देखता हम लोग को। हाँ। कैसा हम लोग क्या मुसीबत में है। पप्पू यादव ऐसा आदमी है, हर चीज में अच्छा, आगे। पप्पू यादव ने कैंपेनिंग चलाया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। लगता है कि वास्तव में प्रणाम सलाम जोहार एकदम बढ़िया कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अच्छा काम करता है। हाँ, और वोटर आप हैं इस बार हाँ, के? सर। हाँ, बताइए। इस बार- पूर्णिया का अगर कोई शेर है तो वो है पप्पू यादव। हाँ। और इस बार वोट उसी को देंगे, मौका देंगे, देखते हैं क्या करता है 5 साल तक। 5 साल बार और मौका दे रहे हैं आप? हाँ, 5 साल के लिए उसको मौका दे रहे हैं। अगर अच्छा काम किया तो अगले 5 साल भी रहेंगे, नहीं तो ये पूर्णिया का विधि विधान है, जो आते हैं फिर जाते भी हैं। हाँ, आने वाले तो जाते हैं, और ये चुनाव के दौरान ही जनता तय कर देती है कि कौन आएंगे कौन जाएंगे। हाँ, तो संतोष कुशवाहा से संतोष कुशवाहा से नाराज नहीं, कभी आया ही नहीं है वो इधर। जीत के जो गया फिर आया नहीं। और ये जो है ना, जीता नहीं भी फिर भी आया। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कीजिए। बीमा भारती को जानते हैं? बीमा भारती को जानते हैं पर उसको पहचानते नहीं हैं। ये रुपौली की 5 टाइम के विधायक है। वो तो अभी इलेक्शन है ना, तभी आया है, उससे पहले कभी आया ही नहीं है। तो वही बात है, नाम जानते हैं पर पहचानते नहीं है उसको। नाम जानते हैं पर हाँ। जानते नहीं। अरे आप किसको जिता रहे हैं पूर्णिया? जो पुराने पहले एमपी थे उनको जिता रहे हैं, किसको? पप्पू यादव को। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पे, विकास के काम करने वाले नेता हैं पप्पू काम यादव? करने वाले नहीं, काम किए भी हैं यहाँ। पहले यहाँ के सांसद थे, निर्दलीय भी निकले हैं वो यहाँ से, तो हमारे अंदर विश्वास था तब तो निकाले उसको। और रहा बात जैसे कुशवाहा जी का, उनके अंदर तो जातिवाद है, जो बात क्लियर। क्योंकि उनके आवास पे भी हम कई बार कितना बार गए हुए किसी पंचायत के मैटर से या कुछ के मैटर से,
वो जिला अध्यक्ष है, उसके लिए पुलिस प्रशासन बना, तो मतलब आम जनता के लिए पुलिस प्रशासन नहीं है, तब नेता के लिए है। उनके आवाज़ पे ये लैंग्वेज बोला गया था। उसके बाद सुन लीजिए, बगल में एक गांव है कुशवाहा का। कौन सा गाँव है? ठरहा हरदा पंचायत में ही आता है ठरहा गाँव। एक ही पंचायत हम ही लोग। जिस दिन पोलिंग था अगले लोकसभा का, उसी दिन हत्या हुई थी एक लड़की का वहाँ पे। यही संतोष कुशवाहा आके बोला था जब पोलिंग रुक गया था कि हम लोग वोट नहीं देंगे, पहले इंसाफ चाहिए। आके बोला ये कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। और आज 5 साल होने जा रहा लोकसभा का, फिर से चुनाव आया, लेकिन आज तक इंसाफ उसके घर को नहीं मिला। तो इस बार के चुनाव में इसका असर देखने भैया उसको तो हम प्रणाम कर दिए, अब सलाम भी कर देंगे। ठीक है। आप बताइए किस मुद्दे पर पूर्णिया में इस बार वोटिंग होने जा रही है? इस बार पूर्णिया में वोटिंग इस बात पे होने जा रही है कि लोकतंत्र में सांसद जनता का सेवक होता है। बिल्कुल। और भारत के संविधान में बनाते समय संविधान की कमेटी ने यह व्याख्या की थी कि ऐसा सांसद बनेगा जो जनता के सुख दुख में खड़ा होगा। बिल्कुल, जनता और के लिए। पूर्णिया में यह देखने को मिला कि जब कोई कोरोना में कोटा में बच्चे फंसे थे, उस समय केंद्र और प्रदेश सरकार ने हाथ उठा लिया था, और कोई व्यक्ति ऐसा रहा जो बसें भेज करके अपने बच्चों को बुलाया। दूसरी तरफ कोई महाराष्ट्र में फंसा हो, गुजरात में फंसा हो, पंजाब में फंसा हो, दिल्ली में फंसा हो, इसके बाद कलकत्ता में फंसा हो, आसाम में फंसा हो, और वो याद किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पहला व्यक्ति शख्स रहा पूर्णिया का पप्पू यादव, जिसने उसके खाते में पैसा भेजा और कहा तुम अनाथ मत समझना, पप्पू यादव जिंदा है और तुमको बुला करके लाएगा। यहाँ कोसी में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में कोई दिखाई नहीं देता है, सारे लोग जितने भी राजनेता हैं, पार्टियां हैं, वो मुर्दा साबित हो जाती हैं। लेकिन कोई उस समय एक आदमी के साथ खड़ा होता है जिसके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, वो पानी और खाना लेकर के एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम पप्पू यादव। आज दिखाई दे रहा कोई बीमार पड़ जाए, जिसको दवा देने वाला कोई नहीं रहा। पार्लियामेंट का मेंबर जो दिल्ली में अपने कमरे पर किसी को आने नहीं देता है, वो पप्पू यादव अपना पूरा का पूरा जो कमरा मिलता है वो पटना से जाने वाले लोगों को जो एम्स से लेकर के और दवा कराते हैं, उनको दवा के लिए खोल देता है। मैं तो कानपुर से आया हूँ, ये देखने के लिए आया हूँ पूर्णिया में क्या हो रहा है। आज लगता है कि भारत का लोकतंत्र पूर्णिया में जीवंत हो रहा है। एक तरफ यहाँ की जनता लालू को किनारे लगा दिया, एक तरफ यहाँ की जनता मोदी को किनारे लगा लिया। जैसे लगता है कि टेंट पर जाओ, उस पर लिखा रहता है कि यह राष्ट्र की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना। उसी तरह से पूर्णिया की जनता कर रही है कि यह पप्पू यादव इस देश की संपत्ति है, लोकतंत्र की धरोहर है। और पूर्णिया में हम इतने ज्यादा वोट से चुनाव जिता करके भेजेंगे कि आने वाला कल याद करेगा कि किसी भी होनहार व्यक्ति को दबाने का कोई प्रयास नहीं करेगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम है ओम प्रकाश बागी, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो पप्पू यादव से कैसा संबंध है जो आप? हमारा आज पहले पप्पू यादव से कोई संबंध नहीं रहा। मैं ये देखने आया हूँ कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र जो दल तंत्र में बदल गया है, वास्तव में पूर्णिया की जनता एक व्यक्ति के साथ कैसे मुखर होकर के खड़ा हो रही है। और सारे लोग जहाँ जाति धर्म के नाम पर, जहाँ पार्टी के नाम पर लोग खड़े होते हैं, पूर्णिया की जनता जाति और धर्म को किनारे लगा करके इंसानियत के नाम पे खड़ा हो गई कि एक इंसान है जो चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ खड़ी हुई है। ये देखने के लिए मैं पूर्णिया में आया हूँ। आज 5-6 दिन से घूम करके ये देख रहा हूँ कि वास्तव में यहाँ का माहौल क्या है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसको रख लीजिए। चलिए, अब आप ये बताइए, लालू यादव को जानते हैं बिहार में? बिल्कुल जानता हूँ। उनके बेटे तेजस्वी यादव को जानते हैं? तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पूर्णिया आ गए हैं, और पूर्णिया वो इसलिए आए हैं ताकि एक तरीके से वो मजबूत कर सके अपनी पार्टी के कैंडिडेट को। तेजस्वी ने मंच से कहा कि या तो एनडीए को चुनिए या फिर इंडिया को चुनिए। बीजेपी का बी टीम भी वो पप्पू यादव को बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? उन लोगों के सिवा, चूंकि ये लोग टिकट बेचते हैं, आज पार्टियों में एक भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। आज खोजा रहा है, कोई महाराष्ट्र में धनपशु है, उसको बुला करके यहाँ बिहार में चुनाव लड़ाया जा रहा है।
कोई दिल्ली में धनपशु है उसको बुला करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्षेत्रीय रूप से संघर्ष करने वाले लोगों को कोई भी पार्टी ख्याल नहीं करती है। पहली बार चूंकि पप्पू यादव से इसलिए ये लोग डरे हुए हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं, इनको डर है कि ये पप्पू यादव हमारी हैसियत को ही न खत्म कर दे। आपको क्या लग रहा है, ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, हम तो पप्पू यादव से 32 बरस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं सासाराम का हूँ। हाँ, कगड़ा में मैं शिफ्ट कर गया हूँ। कगड़ा में। कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता। अभी मैं 4 दिन से यहाँ हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ विचित्र चीज देख रहा हूँ मैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि पूरा भारत से ये अलग चुनाव है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना कब्रिस्तान है, ना शमशान है, ना हिंदुस्तान है, ना पाकिस्तान है। बिल्कुल जो है न्यूट्रल, मतलब पूरे भारत को ये संदेश देने जा रहा है ये पूर्णिया पप्पू यादव। पूरा 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 सब मिल गया, मिक्सचर हो गया है ना। हर पार्टी का वोट, हर जाति का वोट, राजपूत का वोट, भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, यादव का वोट, कोरी का वोट, कुर्मी का वोट, तेली का वोट, छुड़ी का वोट, निंजा का वोट, दुनिया का वोट, हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट। इतना वोट किसी के पास है? कहीं भी पूरे भारत में 543 में 1 जात, 2 जात, 3 जात का वोट ले रहे हैं लोग, लेकिन हैसियत है पूरे हर जाति का वोट लेने का किसी का हैसियत है, वो है पप्पू यादव। वेरी गुड, ताले ताले पप्पू यादव। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कब्रिस्तान शमशान की लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई समाप्त हो गए, दफन हो गए यहाँ पे। ये चीजें पूर्णिया में दावा कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। यहाँ जो मुकाबला है वो बहुत आगे बातें बढ़ चुकी है। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ के रहने? आप भी कहीं से आए हैं? नहीं, हम हरदा के रहने वाले हैं। आइए आप ये हरदा के निवासी है। बताइए आपको कैसा माहौल देख रहे हैं अभी? पप्पू यादव जो है गरीबों का मसीहा है। बीमार हो या कोई मारा, कोई कुछ हुआ, वहाँ हाजिर हो जाते हैं जी। और तो ये पप्पू यादव कोरोना में मदद करते हैं बहुत। जी हाँ। पप्पू यादव बाढ़ में मदद करते हैं। पप्पू यादव किसी तरीके की कोई घटना हो जाती है तो उसमें मदद करते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग दूरी बना लीजिए ताकि हम सबके पास आ सके, हर किसी के पास आ सके। थोड़ा थोड़ा दूरी बना लीजिए तो ये हाँ, हम लोग खाली में आ जाए। तो ये पप्पू यादव तमाम तरीके के काम तो करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि जब चुनाव की बारी आती है तो पप्पू यादव हार जाते हैं। मधेपुरा इसका उदाहरण है। और इस बार पप्पू यादव ने यही वजह है कि कहा कि पूर्णिया मेरी माँ है, मेरी मिट्टी है, मैं मर जाऊंगा पूर्णिया छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसका असर पड़ेगा इस बार जी या इस बार भी वही हो? नहीं, इस बार चारों तरफ से पप्पू में है। हाँ। पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव, दुख सुख में हाजिर होता है पप्पू यादव। आप सही बताइए कौन जीत रहा है पूर्णिया? आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ, देखिए पप्पू यादव अच्छा नेता, गरीब का जो है ये संतोष कुशवाहा उसको कोई देखा नहीं है। बीमा भारती वो भी नहीं। हाँ, पप्पू यादव का मुद्दा बनाइए। आपके पास हमारे आप अपने हिस्से का बात रखिएगा। पप्पू यादव सब घर पे जाता है, गरीब जो को मृत्यु हो, को विवाह हर जगह पहुंचता है बेचारा। अच्छा, पूर्णिया में विकास के कौन काम होने चाहिए जो बाकी रह गए? संतोष कुशवाहा ने उसके कोशिश भी नहीं किया। विकास तो बहुत ऐसा विकास है जो नहीं हुआ है। लोगों के बोलने से लगता है, हम लोग तो बाहर से आए हैं, मधेपुरा जिला से, सुपौल जिला से आए हैं। हम लोग पप्पू यादव जी के पक्ष में हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। पप्पू यादव आप जो बोले मधेपुरा से हार जाते हैं। अभी रुकिए, अभी पहले पूर्णिया वालों से बातें कर दीजिए, फिर मधेपुरा। हाँ, तो पप्पू यादव को पप्पू यादव जो गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा है। इसलिए कि हम लोग का जो घर में आग लगा था वहाँ पूर्णिया लाइन बाजार लूट मोहल्ला में, वो पप्पू यादव ही आया था वहाँ। हम लोगों को बर्तन दिया था वहाँ पर खाने पीने के लिए। और कोई नेता? कोई नेता नहीं, कोई पूछने के लिए नहीं आया। तो इस बार के चुनाव में कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? कौन? पप्पू यादव ही जीतेगा। आपको क्या लगता है? आप यहीं के रहने वाले हैं? हरदा के? हम तो मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ। इसी बिहार। नहीं, तो अभी आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मौका पूर्णिया की जनता के लिए है। जी। हाँ, फिर आप अपनी बातों को रखिएगा भैया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, पप्पू यादव ही जीतेगा। अरे तो यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। तो इस बार जीतेंगे पप्पू यादव? हाँ, बता दीजिए। एकदम जीतेगा। हाँ, आप बताइए। जीतेगा। अरे कौन लग रहा है? पप्पू यादव। क्योंकि ये जेडीयू वेडीयू के लोग नहीं है क्या यहाँ कोई वोट देने वाले? कुछ नहीं है यहाँ, पप्पू यादव का आगे कोई नहीं है। पप्पू यादव के आगे कोई नहीं है जी, गरीब का मसीहा है। हाँ,
तो इस बार नेता कौन चुनकर जाएगा फाइनली बताइए आप लोग, सबको ही एक बार। कौन जीत रहा है एक एक करके बताइए। पप्पू यादव। आप बताइए। पप्पू यादव। आप बताओ। आप बताइए। पप्पू यादव। एक एक कर दूर। आप बताइए कौन जीत रहा है। पप्पू यादव। आप पप्पू यादव। अरे सब लोग पप्पू यादव के लोग पप्पू यादव, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। इधर से कौन जीत रहा है। पप्पू यादव जीतेगा। पप्पू यादव जीत रहा है। आप बताइए कौन जीत रहा है। तो ये पूर्णिया की जनता जिनको आप सुन रहे थे, ये हरदा का इलाका जहां इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा की मौजूदगी है और पूर्णिया का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। वोटिंग का इंतजार अब जो जनता कर रही थी, जो इंतजार जनता कर रही थी पूर्णिया की, 26 अप्रैल को अपने मत का इस्तेमाल करेगी। हरदा की भी जनता पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में मुद्दा बहुत कुछ है। जनता बेबाक तरीके से अपनी बातें चुनाव यात्रा के दौरान हमसे साझा कर रही है और हम वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप लगातार बने रहें, सीमांचल के प्रमुख हिस्सों में जाकर जनता से सीधे रूबरू आपको सिर्फ टुडे बिहार न्यूज के चुनाव यात्रा पर देखने को मिलेगा। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पूर्णिया।